जादुई दूध का कुआं। भीमापुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी था जो कि एक ग्वाला था। उसके पास 4 गाय थी और अचानक ही उसकी 3 गाय बीमार होकर मर जाती हैं, जिससे हरीश बहुत परेशान हो जाता है। उसके एक और गाय बीमार थी जो दूध देने में असमर्थ थी। ऐसे में हरीश का दूध बेचने का काम मानो ठप सा पड़ गया था। तभी अपनी पत्नी लता के माथे पर पानी की ठंडी पट्टी करते हुए वो कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप मुझे। मेरी तीनों गाय चली गई, चौथी गाय भी बीमार है, पत्नी को भी तेज बुखार है, साथ में छोटा 2 साल का बेटा भी है। मैं अकेला क्या करूंगा? कैसे घर की स्थिति संभालो? मेरी मदद करो। व्यापार नहीं चला तो न मेरी पत्नी ठीक हो पाएगी, न वो गाय दूध दे पाएगी। तभी उसके घर पर मीनाक्षी आकर कहती है, अरे भाई साहब, जरा 1 किलो दूध देना। माफ करना मीनाक्षी बहन, अभी कुछ दिनों तक मेरी गाय दूध नहीं दे पाएगी, वो बीमार है। आप तो जानते ही हैं कि 3 गाय मेरी खत्म हो चुकी हैं। आप कहीं और से दूध ले लीजिए फिलहाल। ठीक है भाई साहब, आप कहते हैं तो मैं कहीं और से ले लेती हूँ अभी। ऐसा कहकर मीनाक्षी उल्टे पांव लौटकर कहीं और से दूध खरीद लेती है। वहीं लता कहती है, अजी परेशान मत होइए, दूध का व्यापार तो हो नहीं सकता, कोई और व्यापार ही देख लीजिए, घर में कुछ तो आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो सारी चिंता चिंटू की है। मैं समझ रहा हूँ लता, तुम्हारी सारी चिंता, सारी बातें। तुम ज्यादा मत बोलो, सिर्फ आराम करो। और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। मैं सोच रहा हूँ जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी को ही बेच दूं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है, आप यही कर लीजिए, चिंटू का मैं ख्याल रख लूंगी, थोड़ा बहुत बुखार उतर चुका है। ठीक है, मैं काम करके आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर हरीश जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगता है। क्या हरीश के घर की स्थिति ठीक हो पाएगी? क्या वह फिर से दूध बेचने का व्यापार कर पाएगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ें। हरीश लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था कि पास में से उसे एक आवाज आती है, तुम्हारी जो भी परेशानी है वो मैं दूर कर सकती हूँ, मेरी ओर आओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, बस मेरे पास आ जाओ। हरीश उस आवाज के पीछे पीछे एक पुराने कुएं पर पहुंच जाता है और कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये आवाज कुएं से तो नहीं आ रही? तुमने सही जाना, ये आवाज इसी कुएं से आ रही है। मैं तुम्हारी परेशानी खत्म कर सकती हूँ। अगर तुम वापस से अपना दूध का व्यापार करना चाहते हो तो इस कुएं में अपनी सबसे अजीज या जिसे बेपनाह प्यार करते हो उसे त्याग दो। तत्पश्चात ये कुआं एक दूध का कुआं बन जाएगा, जिससे तुम जितनी बार चाहो उतना दूध बेचकर अपना घर चला सकते हो। और जादुई दूध के कुएं से तुम्हारी गाय, पत्नी, तुम्हारा व्यापार, सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। सब कुछ ठीक करने का एक यही जरिया। सोचते सोचते हरीश घर पहुंच जाता है और अपने बेटे को देखकर कहता है, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए अजीज है, वो मेरा बेटा ही है। तो क्या ये करना मेरे लिए ठीक है? कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हे भगवान, आप पर भरोसा करके मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। तभी अपने सोते हुए बेटे को अपनी पत्नी की आंखों के सामने से वो ले जाता है और लता परेशान होती है मगर कुछ कर नहीं पाती। इतने में वो उसी कुएं के पास पहुंचकर कहता है, तुमने मुझसे जो कहा था उसी के आधार पर मैं अपने सबसे अजीज को इस कुएं में डाल रहा हूँ। अपने बेटे से ज्यादा मुझे और किसी से प्यार नहीं है। मेरे बलिदान को स्वीकार करो।
ऐसा कहकर हरीश जैसे ही अपने छोटे से बच्चे को उस कुएं में डाल देता है, तभी दूध के उफान से दूध बाहर आ जाता है और साथ ही उसका बेटा भी सही सलामत वापस आ जाता है। तभी एक देवी प्रकट होकर कहती हैं, मैं तुम्हारी नेक दिल, तुम्हारे त्याग से प्रसन्न हूँ। अपने बेटे की परवाह ना करते हुए भी तुमने उसका बलिदान दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जितनी बार चाहो इस कुएं में से दूध लेकर बेच सकते हो, चाहे तो किसी गरीब को पिलाकर उसका भला कर सकते हो। इसलिए ये कुआं तुम्हारा है, एक गरीब का दूध कुआं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। शुक्रिया, मेरे बेटे को वापस लौटाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरी मदद की। एक बात और, यदि इस कुएं का दूध कम हो जाए तो तुम्हें फिर से कोई पसंदीदा चीज इस कुएं में डालनी होगी, जिसके बाद दूध का कुआं फिर से भर जाएगा। ये कहते ही वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं, जिसके बाद हरीश अपने बेटे को लेकर घर छोड़ देता है और दूध के बड़े बड़े ड्रम रिक्शे में से ले जाकर दूध के कुएं से भरकर बेचने लगता है। उसके सारे ग्राहक वापस लौट आते हैं। अरे हरीश भाई साहब, शुक्र है कि आपने वापस दूध बेचना शुरू कर दिया। कहीं और का दूध लेकर बच्चे बीमार हो गए थे। कोई बात नहीं भाई साहब, अब से आप सब दूध यहीं से ले जाना और आस पड़ोस के लोगों को भी कह देना। जी 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 जरूर। भैया जरा 1 किलो दूध देना। जी ये लीजिए। इस तरह से हरीश का सारा दूध खत्म हो जाता है। घर जाकर ड्रम में बचे कुचे बूंदे उसे अपनी पत्नी की याद दिलाती हैं, जिसे वो अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क देता है और बीमार गाय के ऊपर भी। तत्पश्चात दोनों ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और हरीश कहता है, लता तुम कैसी हो? तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पर आपने ये जादू किया कैसे? मैंने ये सब नहीं किया, ये सब तो दूध के कुएं का कमाल है। ये देखो पैसे, इतने सारे दूध को बेचकर ही मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं और हमारी गाय भी अब स्वस्थ है, हमारी जिंदगी भी बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रही थी हमारा तो भला हो गया, अब हमें दूसरों का भला भी करना चाहिए, दूध का भंडार करके। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं और दूध लेकर आता हूँ दूध के जादुई कुएं से। जब तक तुम गोलू का ख्याल रखना। जी आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं से दूध लेकर आता है और लोगों को बांट देता है। अरे दूध तो खत्म हो गया, मुझे और कुएं से दूध लाना होगा और उसका स्तर भी कम हो गया होगा, जिसे बढ़ाने के लिए पिताजी की आखिरी निशानी से ये अंगूठी डालनी होगी मुझे, तभी उस जादुई कुएं से दूध ले पाऊंगा। ऐसा बोलकर हरीश पिता की आखिरी निशानी अंगूठी ले जाकर उस दूध के कुएं में डाल देता है, जिसके बाद फिर से दूध का कुआं भर जाता है और वह दूध लाकर बेचने लगता है। साथ ही उसकी बीवी गरीब बेसहारा लोगों व अनाथ बच्चों को दूध का भरपेट सेवन कराती, जिसके बाद उसे आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अब सुकून आया है लोगों का भला करके। गोलू बेटा आजा आजा, तू भी दूध पी ले। इस तरह हरीश का दूध बेचने का व्यापार कुशल मंगल चलता है। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर 2 बूढ़े पति पत्नी आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटी मैंने सुना है तुम लोगों को मुफ्त में दूध पिलाते हो, क्या तुम हमारी बेटी की शादी में मिठाई बनाने के लिए दूध दे सकते हो? हाँ बेटा, भीख मांग मांग कर सामान जुटाना पड़ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम आपको दूध भी देंगे और जो भी सामान चाहिए वो भी ला कर देंगे। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाएंगे। हाँ आप निश्चिंत रहिए। तभी हरीश दूध के कुएं में अनमोल चीज डालकर दूध के कुएं का स्तर बढ़ा देता है और सारा दूध उन बूढ़े दंपत्ति की बेटी की शादी में लगा देता है। साथ ही उस कुएं के चारों ओर एक सुरक्षा जाल लगा देता है। इस तरह अच्छे से उस लड़की की शादी हो जाती है और हरीश का दूध व्यापार भी जादुई दूध कुएं से अच्छा चलता है। सास बहू की लस्सी कुआं। सरिता, हम सभी जन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम तुम्हारे गाय के दूध से बने छाछ इत्यादि नहीं लेंगे। अरे किशन बाबूआ, ऐसन का जब नहीं करो। तुम ग्राहकों की बदौलत ही तो हम गरीब बेसहारा सास बहुरिया को 2 दफा की रोटी पानी मिलवत है। देखो सरिता मौसी, गांव का चप्पा चप्पा के ई बात जान पड़ गई है कि तुम्हारी गाय भैंसन के झुंड बेतहासा बीमार हैं। अब बीमार गाय के दूध का छाछ पी के बीमारी के बिछौने पर थोड़ी पड़े के है।
ऐसा कहकर सभी जन वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। बेचारी बूढ़ी सास मत्थे पर हाथ धरे खटाल में बंधे गाय भैंस को एकटक ताकते हुए कहती है, जाने ई ऊपर वाला हम बेसहारा सास बहुरिया से कौन से जन्म का बैर निकलत है। माँ जी, लगता है सृष्टि के रचयिता ने सारा दुख हम सास बहू के झोली में ही डाल दिया है। बहुरिया, यही दुखड़ा धंधा से तो हम दोनों जौन 4 पैसा जोर बटोर पावत रहे, ऊ कमाई का द्वार बंद पड़ गया है। गौरी धन्नो सब एक संग बीमार हुई गई। आखिरकार सरिता की सभी गाय भैंस एक संग बीमार कैसे हुई? ये महज एक हादसा है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? आइए समय में कुछ कोस पीछे चलते हैं। ये कहानी है सज्जनपुरा गांव की, जहां सरिता और रमैया नामक 2 सास बहू रहती थी। सालों पहले सरिता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। ऐसे में कुछ समय बाद एक दुखद दुर्घटना में सरिता का बेटा श्रवण भी चल बसा। इस घटना के बाद सास बहू गहरे सोग के सागर में डूब गई। इस गम से उभरने में उन्हें सप्ताह लग गए। सरिता के पास कुछ गाय और भैंस थी। सास बहू ने उसे भी जीविकोपार्जन का जरिया बना लिया। उसी गांव में माखन नामक एक मक्खर अहिर रहता था। वह पेशे से ग्वाला था। ससुरी चिंदी चोर खाने की खेत में भरकर चारा खाती है और दूध देने में आनाकानी करती है। अरे दैया, काहो माखन, बेजुबान जानवर के ऐसे मारत कूटत तोहर कलेजा तनिक भी नहीं कोसत कचोटत है। अरे मैं अपनी गाय को मारूं या लताड़ूं, तुम कौन होती हो बीच में टांग अड़ाने वाली? चलो भागो यहाँ से। अरे हम तो ये खुशियां बांटे आयल रही। हमरी धन्नो बचिया को जन्म दी है, उके दूध से बना छेना बर्फी बना कर लाए हैं। हो गए, अब चलती बनो यहाँ से। माखन का बुरा बर्ताव देखकर सरिता वहाँ से चल देती है। गुस्से में मादा हुआ माखन जोरों शोरों से पांव पटक कर कहता है, ये मेरे दूध का धंधा चौपट होता जा रहा है और ये दोनों सास बहू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इन दोनों सास बहू की सफलता मेरे धंधे के लिए फांस बन चुका है। आज रात में ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। देर रात सन्नाटा छा जाने पर माखन दबे पांव सरिता के खटाल में घुसकर पजामे के जेब को जैसे टटोलता है। उसमें एक बड़ी सी पुड़िया होती है। माखन गाय भैंस के आगे परोसे हुए दाने में उस पुड़िया में शुमार अवशेष को मिलाकर मंद मंद मुस्काते हुए बोलता है, अब जैसे ये बेजुबान जानवर इस जड़ों को दाने के साथ खाएंगे, इनके दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों तार तार हो जाएगी। इस तरह सास बहू की संपूर्ण गाय भैंस अस्वस्थता का शिकार हो जाती हैं। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। माँ जी, एक और हमारा धंधा ठप पड़ गया, मगर वहीं दूसरी ओर माखन का काम बुलंदियों पर है। कोनो बात नहीं बहुरिया, ये भाग्य की बात है। माँ जी, एक आधे उपले भी सूखे नहीं। सांझ होने वाली है, मैं ईंधन के लिए जंगल लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। रमैया लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक घायल बच्चिया करहाते हुए उसके पास आती है। अरे, इस बच्चिया के पाँव तो लहूलुहान हैं। जाने किस कसाई ने इसे इतने बुरे तौर से चोटिल किया है। रमैया जल्दी से कुछ जड़ी बूटियाँ जोड़ बटोर कर उसके पाँव पर लगाकर अपने आंचल का एक पटुका उसके पाँव पर बांध कर सहलाती है। तभी वह बच्चिया एक बहुतायत बड़ी सुनहरी जादुई गाय में बदलती है। मुझे देखकर स्तब्ध ना हो, मेरा नाम नंदी है। मैं कैलाश नगरी से भ्रमण के लिए यहाँ आई थी, मगर एक शिकारी ने मुझ पर निशाना भेदा। तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। रमैया नंदी से सारी आप बीती साझा करती है, जिसके बाद नंदी उसे लबालब लस्सी से भरा बर्तन देते हुए कहती है, रमैया, यहाँ से 3 कोस पर एक कुआं है। इस लस्सी को ले जाकर उस कुएं में डाल देना। इसके बाद तुम्हारी विकट विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। रमैया लस्सी से भरा प्याला लिए हुए कुएं की ओर अग्रसर होती है, जहां उसे एक बंजर कुआं दिखता है। रमैया जैसे ही वह लस्सी को कुएं में डालती है, वह सूखा बंजर कुआं लबालब लस्सी से सराबोर होकर उफन पड़ता है। तुमने आज मुझ मुए मुर्दे कुएं को जिंदा कर दिया। मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा प्रयोग करो। ये कैसा कुआं है जो कौतुक करतब दिखा रहा है? आज तक कुएं को सिर्फ जल का सोता बनते देखा था, मगर लस्सी का सोता बनते पहली दफा देख रही हूँ। रमैया घर आकर ये बात अपने सास से साझा करती है। अरे बहुरिया, बोराई गईल है का? लस्सी का कुआं
कैसन हो सकत है? सासू माँ, मैं 100% सच बोल रही हूँ। रात में सन्नाटा छा जाने पर दोनों सास बहू लस्सी के कुएं से भरसक बहुतेरी बाल्टी में लस्सी भरकर घर लाकर अगले दिन छाछ बेचने लगती हैं। अरे आओ धीना हरिया, और ये ले जा, एकदम सस्ते शुल्क में माखन मलाई से भरपूर लाजवाब लस्सी, 10 रुपए माल लोटा भर। ये सुनकर सभी ग्राहक सास बहू के पास से लस्सी खरीदने लगते हैं और अगले दिन सास बहू के लस्सी की बखान करते हैं। अरे सरिता मौसी, तुम्हारी लाजवाब लस्सी ने तो काया पलट ही कर दी। अरे लस्सी पीकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लस्सी नहीं बल्कि मंथन से निकला अमृत पी रहे हो। इसलिए आज से हमको 2 गुना लस्सी देना। अरे काहे नहीं किशन बबुआ। गांव के किसी भी तबके को ये खबर ना थी कि वह छाछ कुएं से मिल रहा था। निष्दिन के साथ सास बहू के लस्सी की बड़ाई बढ़ती गई। साथ ही लस्सी से मिलने वाली लागत से धीरे धीरे उनकी माली हालत भी स्थिर होने लगी। ये देख बदले की भावना में तिलमिलाता माखन कहता है, इनकी गाय की अवस्था तो अभी भी मरियल है, तो इतनी मात्रा में लस्सी कहाँ से आ रही है? ये सास बहू कोई तो खिचड़ी पका रही हैं। उस रात माखन सास बहू के दरवाजे से सटा छिपकर उनके बाहर आने की बाट जो रहा था। तभी सास बहू बाल्टी लिए निकलती हैं। ये दोनों सास बहू बाल्टी लेकर चोरों की नाई कहाँ जा रही हैं? आज तो इनका कच्चा चिट्ठा जानकर रहूंगा। जैसे ही सास बहू कुएं पर आकर लस्सी भरने लगती हैं, ये देख माखन कहता है, लस्सी से भरा कुआं? अरे ससुरा, इसका मतलब इन सास बहू के जीवन का बदलाव इस लस्सी के कुएं की बदौलत है। आज मैं इस कुएं पर अपना अधिकार जमाकर इस सास बहू की आस तार बघार कर दूंगा। जैसे ही सास बहू लस्सी से लबालब भरी कुएं से बाल्टी भरकर घर की ओर बढ़ती हैं, माखन वहां आकर कहता है, ए लस्सी से भरे लबालब कुएं, अब से केवल तू मुझे लस्सी देगा। अब मैं इस लस्सी के कुएं से लाखों की कमाई करूंगा। माखन की स्वार्थी सोच सुनकर लस्सी का कुआं खौलते दूध में तब्दील होकर उफनते हुए उसके शरीर पर पड़ जाता है और करहाता हुआ जमीन पर वो चित्त हो जाता है। अरे अरे अरे, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, अरे बचाओ, अरे बचाओ। माखन की आवाज जैसे ही सास बहू के कानों में पड़ती है, माँ जी, लगता है कोई कर रहा है। आवा, कुआ के निकट से आवत है। दोनों फौरन वहां आती हैं। अरे माखन, तू ये कुआ के पास क्या करत है? ये अपना स्वार्थ साधने के मंसूबे से यहाँ आया था। ये लस्सी का कुआं केवल लाचार लोगों को मदद करता है, तुम जैसे लोभी लालचियों का नहीं। अब जब कभी तुम अपने चेहरे पर पड़ी ये चकत्ते देखोगे, तुम्हें तुम्हारी गलती का आभास होगा। माखन के लालची स्वभाव के लिए लस्सी का कुआं एक सबक बन जाता है। वही आज तक वह लस्सी का कुआं सास बहू की कमाई का श्रेय है। आज सास बहू की किस्मत उस लस्सी के कुएं के कारण बुलंदियों पर है।